इस वीडियो के अंदर हम इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो किंगडम ऑफ फूल्स था तो उसमें ऐसी कौन सी दो बातें अलग थीं जो गुरु और चेले ने नोट करी। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाउंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स वर दैट पीपल used to work during nights and sleep during days. Everything was cheap and cost the same. तो देखिए बच्चों, दो अलग सी बातें कौन सी थी। तो पहली बात तो ये थी कि लोग जो थे वो रात के समय में काम करते थे और सुबह के समय में वो सोते थे। और दूसरी अलग क्या बात थी? तो दूसरी स्ट्रेंज थिंग ये थी कि हर चीज जो थी वो बहुत ज्यादा सस्ती थी और हर चीज के जो पैसे थे वो एक थे। मतलब सारी चीजें जो थी वहां पर इन द किंगडम ऑफ फूल्स में वो सिर्फ एक दद्दू की मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इज इट अ गुड आइडिया। तो देखिए बच्चों, जो डिसिपल था उसने ये फैसला करा था कि वो किंगडम ऑफ फूल्स में रुकेगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि क्या उसका ये आइडिया अच्छा था, क्या ये आइडिया उसका गुड था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज एवरीथिंग वॉज चीप देयर एंड ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। नो, इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया because one can't tell what the people of the kingdom would do next. तो देखिए बच्चों, जो डिसिपल था उसने किंगडम ऑफ फूल्स में रुकने का फैसला करा। क्यों? उसने इसलिए करा था क्योंकि वहां पर सारी चीजें जो थी वो सस्ती थी और उसे क्या चाहिए था? उसे अच्छा सस्ता खाना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए मतलब सस्ते खाने के चक्कर में वो वहां पे रुक गया। और बच्चों, ये उसका आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। क्यों अच्छा नहीं था? आइडिया इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि वो जो किंगडम था वो फूल्स का था, मतलब वो बेवकूफ लोगों का था और वहां पर कब क्या चीज हो जाए किसी के साथ कोई कुछ कह नहीं सकता था। मतलब किंगडम के जो बेवकूफ लोग थे वो डिसिपल के साथ कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, Name all the people who are tried in the king's court and give the reasons for their trial. तो बच्चों देखिए, आपको यहाँ ये बताना है कि जो किंग का कोर्ट था वहां पे किन किन लोगों को बुलाया गया था और उसका क्या रीजन था, मतलब उनको बुलाने का क्या क्या रीजन था, आपको ये भी बताना है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द मर्चेंट वॉज ट्रायड बिकॉज The thief died when the wall of the merchant's house fell on him. तो बच्चों देखिए, मर्चेंट को तो इसलिए बुलाया था क्योंकि मर्चेंट का जो घर था उसकी दीवार जो थी वो गिर गई थी और जब वो गिरी थी तो उसकी वजह से थीफ जो है वो मर गया था। इस वजह से मर्चेंट को कोर्ट में बुलाया गया था। द ब्रिकलेयर वॉज ट्रायड फॉर बिल्डिंग अ वीक वॉल। और देखिए, दीवार बनाने वाला जो था उसको इसलिए बुलाया गया था क्योंकि उसने बहुत कमजोर दीवार बनाई थी। द डांसिंग गर्ल वॉज ट्रायड फॉर डिस्ट्रैक्टिंग अ ब्रिकलेयर बाय वॉकिंग ऑन रोड विथ जिंगलिंग एंकलेट्स। देखिए बच्चों, जो डांसिंग गर्ल थी उसको इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वो सड़क पर क्या कर रही थी, कभी ऊपर जा रही थी कभी नीचे जा रही थी, ठीक है। वो बार बार सड़क पे चल रही थी अपनी पायलों के साथ और जो उसकी पायलों की छन छन थी उसकी आवाज की वजह से, उसके सड़क पे चलने की वजह से ब्रिक लेयर जो था उसका ध्यान जो है वो बार बार भटक रहा था और वो सही से दीवार को नहीं बना पाया था। द गोल्ड स्मिथ वॉज ट्रायड फॉर डिलेइंग द डांसिंग गर्ल्स ज्वेलरी ऑर्डर्स। और बच्चों देखिए, जो सुनार था उसको इसलिए बुलाया गया था क्योंकि उसने डांसिंग गर्ल के जो ज्वेलरी ऑर्डर्स थे उसको देने में देरी कर दी थी, जिसकी वजह से डांसिंग गर्ल जो थी उसको बार बार
रोड पर कभी ऊपर जाना पड़ रहा था, कभी नीचे जाना पड़ रहा था, और उसकी जो पायलें थी वो भी छन छन कर रही थी। द मर्चेंट वॉज tired again because the goldsmith could not work on the dancing girl's orders as he was busy with the jewelry order of the merchant's father। अब देखिए बच्चों, मर्चेंट को फिर से बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड स्मिथ था ना, वो डांसिंग गर्ल के ऑर्डर पे इसलिए काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि मर्चेंट के जो फादर थे उन्होंने इतना ज्यादा ऑर्डर दे दिया था और उन्हें अपने ऑर्डर की इतनी ज्यादा जल्दी थी, जिसकी वजह से जो गोल्ड स्मिथ था वो डांसिंग गर्ल के ऑर्डर पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो इस वजह से मर्चेंट को बुलाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, Who is the real culprit according to the king? Why does he escape punishment? अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो राजा था उसके अकॉर्डिंग अपराधी कौन था, मतलब असली अपराधी कौन था और वो पनिशमेंट से क्यों बच गया था, कैसे बच गया था। आप इसका आंसर लिखोगे, द मर्चेंट्स फादर वॉज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग। देखिए बच्चों, मर्चेंट के जो फादर थे वो थे रियल अपराधी, किसके अकॉर्डिंग? किंग के अकॉर्डिंग। एज द मर्चेंट्स फादर वॉज डेड ही कांट बी पनिश्ड। अब देखिए, मर्चेंट के जो पिताजी थे वो मर चुके थे, जिसकी वजह से उनको सजा नहीं मिल सकती थी। सो द किंग पनिश्ड द मर्चेंट इन प्लेस ऑफ हिज फादर। तो उसकी वजह से किंग ने क्या करा? किंग ने मर्चेंट को पनिशमेंट दे दी थी उसके पिताजी की जगह। क्यों? क्योंकि पिताजी मर चुके थे। ही एस्केप्ड द पनिशमेंट बिकॉज ही वॉज टू थिन टू फिट द स्टिक। अब देखिए बच्चों, मर्चेंट जो था वो पनिशमेंट से इस वजह से बच गया था क्योंकि वो जो था वो बहुत ज्यादा पतला था और वो स्टेक में फिट नहीं हो पा रहा था। अब स्टेक क्या होता है बच्चों? तो देखिए, स्टेक जो है वो लकड़ी का या मेटल का एक लंबा सा डंडा होता है और उसकी एक तरफ की ऐसी होती है, पॉइंटेड होती है। ओके, तो जो मर्चेंट था वो इस वजह से बच गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतला था और वो फिट नहीं हो पा रहा था। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, वॉट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम? When does the disciple remember him? देखिए, आपको ये बताना है कि गुरु के वर्ड्स ऑफ विजडम कौन से थे और जो उनका जो डिसिपल था उसको वो वर्ड्स कब याद आए। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम वर, दे आर ऑल फूल्स, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, and you can't tell what they will do to you next. The disciple remembered them when he was arrested by the men of the king to execute merely because he fitted the stick. अब देखिए बच्चों, गुरु के वर्ड्स ऑफ विजडम क्या थे? वो ये थे, गुरु ने ये कहा था कि ये जो किंगडम ऑफ फूल्स है इसमें सारे ही लोग जो है वो बेवकूफ हैं, ठीक है। और ये जो तुम यहाँ पे रह रहे हो और यहाँ पे तुम इंजॉय कर रहे हो सस्ती चीजों को, ये चीज जो है ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि तुम ये नहीं बता सकते या इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम यहाँ पे हमेशा अच्छे से रहोगे, और ये जो किंगडम के लोग हैं ना, ये तुम्हारे साथ अगले ही पल कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये सारी बातें जो डिसिपल था उसे तब याद आई जब जो किंग का मैन था उसने डिसिपल को पकड़ लिया था। क्यों पकड़ लिया था? इसलिए पकड़ लिया था क्योंकि वो स्टेक पे फिट हो रहा था, ठीक है बच्चों। डिसिपल क्या था? वो खा खा के वो हेल्दी हो गया था, मोटा हो गया था, है ना, और वो फिट हो रहा था और उसका कोई भी क्या कहते हैं, उसने कोई भी जुर्म नहीं करा था, कुछ भी नहीं करा था उसने, लेकिन वो सिर्फ फिट हो रहा था। इस वजह से उसको पकड़ लिया गया था और उसको सजा दे दी गई थी। किसकी? मारने की सजा दे दी गई थी। तो इस वजह से जब उसे सजा मिली और जब किंग के मैन ने उसको पकड़ लिया था क्योंकि वो स्टेक पे फिट हो रहा था, तो तब उसे अपने गुरु की बात याद आई। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ? आपको ये बताना है कि गुरु ने अपने डिसिपल की लाइफ जो है उसको कैसे बचाया था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, The Guru told the king that the stake belongs to the God of justice, and whoever went to the stake first would become the king in the next life.
The second to die would become minister. So the king and his minister choose themselves to die, and thus Guru saves his disciples' life. देखिए बच्चों, गुरु ने राजा को ये बताया कि जो स्टेक है वो किसकी है, वो गॉड ऑफ जस्टिस की स्टेक है, ठीक है। और जो भी सबसे पहले स्टेक पर जाएगा वो क्या बनेगा, वो अगली लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में राजा बनेगा। और जो दूसरे नंबर पर जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो मिनिस्टर बन जाएगा। अब जो किंग और मिनिस्टर थे बच्चों, वो अपना किंगडम किसी को अगली लाइफ में नहीं देना चाहते थे, तो इस वजह से वो दोनों खुद चले गए। ओके, अब जब वो खुद चले गए तो वो दोनों मर गए, और जो गुरु और चेला था, मतलब जो गुरु और उसका डिसिपल था, ये दोनों बच गए। इस तरीके से गुरु ने अपने डिसिपल की लाइफ को बचाया। अब बच्चों, गुरु ने जो ये कहा था कि जो पहले जाएगा वो राजा बनेगा, जो दूसरे नंबर पर जाएगा वो मिनिस्टर बनेगा, वो बात रियल नहीं थी, ठीक है। गुरु ने अपनी अक्लमंदी से, अपनी विजडम से अपने चेले को, अपने डिसिपल को बचाया। बस आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।